Hello everyone, today we are going to read a poem of 9th class, Rain on the Roof. So let's start our poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. इसमें जो पोइट हैं वो कहते हैं जो कवि हैं जो राइटर हैं वो बहुत ज़्यादा अलंकारिक भाषा में वर्षा के आने का वर्णन करता है। वर्षा की मतलब बारिश जो होती है, शेडोज़, ह्यूमिड शेडोज़ का मीन्स होता है जो बादल होता है, वेट क्लाउड्स उनको कहते हैं। ओवरफ्लड जो होता है यानी ऊपर मंडराना। तो इसमें कवि बहुत अलंकारिक भाषा में वर्षा के आने का वर्णन करते हैं। वह कहता है कि जब आकाश में बादल मंडराते हैं तो अंधेरा हो जाता है और वर्षा क्या हो जाती है, जो रेन है वो शुरू हो जाती है। What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. फिर आगे जो कवि हैं वो कहते हैं कि उस समय कवि को अपने छोटे से घर के कमरे में अपने बिस्तर पर पड़े रहने में बहुत आनंद आता है। मतलब जब रेनी सीज़न होता है ना, तो बारिश आती है तो कवि को बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय वो करते हैं अपने रूम में रह कर के, और वहाँ पे वो अपने बिस्तर पे पड़े रहना बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है। चैम्बर, कॉटेज चैम्बर इसको कहते हैं जो छोटा सा कमरा होता है उसे, और चैम्बर बेड जिसको कहते हैं शयन कक्ष। तो वहाँ पे उन्हें रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आगे छत पर हो रही बारिश के टप टप के साउंड को सुनते हुए अपने तकिए को दबाने में उसे बहुत आनंद आता है। मतलब जब टप टप साउंड आती है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पैटर मीन्स होता है वर्षा के गिरने से, ओवरहेड सिर के ऊपर से जाने वाला। नेक्स्ट स्टैंजा है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसेस इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। आगे जो पॉइंट है वो कहते हैं एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स। यहाँ पे शिंगल्स का ट्विंकल का मीन्स होता है टन की आवाज़, और शिंगल्स का मीन्स होता है छत पर प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की टाइलें या तख्ते, जिनको बोलता है इको यानी होती गूंज। और ड्रीमी फैंसेस होती है जो इमेजिन करता है ना, कल्पना, उसको कहता है। तो आगे जो कवि है वो कहता है कि जब छत पर हो रही बारिश की जो टप टप की साउंड को सुनता है तो छत की टाइलों पर हो रही जो बारिश होती है उसकी आवाज़ उसके हृदय में गूंज पैदा करती है। मतलब उसके जो हार्ट है उसमें गूंजो पैदा हो जाती है। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। फिर आगे कवि कहते हैं कि उस समय वैसे व्यस्त रहने वाला उसका मस्तिष्क बहुत सी कल्पनाओं में खो जाता है। मतलब वो इमेजनरी वाली चीज़ें में उनका जो माइंड है वो खो जाता है, और उसके मन में बहुत सी स्मृतियाँ आती है, बहुत सी मतलब ऐसे सपने आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, और फिर उनमें वो खो जाता है। फिर आगे है थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. फिर आगे इसमें पॉइंट हैं जो कहते हैं आई रिमेंबर का मीन्स है यहाँ पे मुझे याद दिलाना, एगॉन यानी बीते हुए जो पास्ट जो डेज थे वो, रिगार्ड मीन्स होता है क्षण भर के लिए देखना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, डार्लिंग जिसको बोलता है लविंग, जो प्रिय होता है उसको कहते हैं, ड्रीमर्स यानी जो सपने देखते हैं, और इर यानी होता है बिफोर, पहले की बात। तो कवि कहता है जब वह छत की टाइलों पर बारिश की जो लगातार हो रही टप टप की जो साउंड को सुनता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। किसकी याद आती है कवि को? यहाँ पे अपनी मदर की याद आती है, और उसकी मेमोरी में ठीक उसी प्रकार आती है जिस प्रकार पास्ट में उसके सपनों में आया करती थी। मतलब पहले भी उसके माइंड में उसकी मदर की जो तस्वीर है वो आती थी, और जब बारिश होती है तो उसके मदर की तस्वीर वापस उसके माइंड में आ जाती है। तब वह पूरी रात उसके स्वप्न में रहती थी, मतलब सोता रहता था तो उसके पूरी नाइट में उसके सपने में आती रहती थी उसकी मदर। वह कहता है कि उसे अब भी महसूस होता है कि वह अत्यधिक स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देख रही है। उसे ऐसा फील होता था कि उसकी जो मदर है वो उसको इतने प्यार से देख रही है, और वो उनके ख्यालों में खो जाता है। तो इसके जो राइटर है वो है कोटेस्किनी। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पोएम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।